हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिनसे पेपर में बार बार क्वेश्चन आए हैं। इस टॉपिक का जो फेमस पर्सनालिटी है, इसके हमने पार्ट 1 आपको पढ़ाए थे और आज मैं पार्ट 2 पढ़ाऊंगी, जिसमें हमने कड़म मल्लेश्वरी, बछेंद्री पाल और सुनीता विलियम्स इन तीनों के बारे में पूरी डिटेल आपको दी थी। फ्रेंड्स, ये कड़म मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स और बछेंद्री पाल और जो आज पढ़ाऊंगी सूर्यमणि, कल्पना चावला, इन लोगों से जो भी रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। लेकिन फ्रेंड्स, आप वीडियो को मेरी पूरी देखिएगा, बीच में स्किप ना करिएगा, ताकि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं ये आपके समझ में आ जाए। इसलिए मैं लास्ट में वीडियो के उन सभी पॉइंट को डिस्कस करूंगी जो पेपर में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हल करूंगी। अभी हम आज पढ़ेंगे सूर्यमणि के बारे में। तो ये कौन थी? तो ये एक आदिवासी महिला थी। कहाँ की थी ये? तो ये झारखंड की रहने वाली थी। ये झारखंड की रहने वाली थी। ये बहुत फेमस महिला थी। इनके बहुत से नाम थे। इन्हें गर्ल्स स्टार कहा जाता था, साहसी बेटी कहते थे और चमकता सितारा कहते थे। इन्हें साहसी बेटी कहते हैं, बेटी कहा जाता है, साहसी बेटी कहते हैं। गर्ल स्टार कहा जाता है, चमकता सितारा कहते हैं, चमकता सितारा। चमकता सितारा इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि ये उन साधारण महिलाओं में से थी जो अपनी असाधारण जिंदगियों से निकल करके उस स्कूल गई थी। ये लोग जंगल में रहते थे, पढ़ते लिखते नहीं थे, पर ये एक ऐसी महिला थी आदिवासी जिन्होंने उन साथियों को, उन जंगलवासियों से, आदिवासियों से निकल करके पढ़ाई शुरू की थी। इसके लिए इन्हें लोग चमकता सितारा कहते हैं। ये पहली ऐसी महिला थी अपने यहाँ की, झारखंड की जो जिन्होंने बीए किए था, और इससे पहले वहां किसी ने नहीं किया था। सूर्यमणि जब 21 साल की थी तब उन्होंने वासी दीदी और कई लोगों के साथ एक केंद्र खोला था। केंद्र, उसने इस जगह का नाम तोरांग रखा था। तोरांग का मतलब क्या होता है? तोरांग का अर्थ, तोरांग का मतलब जंगल होता है, जंगल होता है। किस भाषा में? कुडुक भाषा में, कुडुक भाषा में। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्यमणि ने किया था, सूर्यमणि ने किया था। किसने किया? सूर्यमणि। उस समय ये क्या थी? उस समय यह एक पत्रकार थी, पत्रकार थी। 2007 में जंगल अधिकार अधिनियम बनाया गया था। किसके लिए बनाया था? आदिवासियों के लिए बनाया गया था। उसमें जो नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, उसमें लिखा गया कि जो लोग 25 साल से जंगल में रह रहे होंगे उनका जंगल की वस्तुओं पे और जंगल में जो पैदावार होगी, पहला अधिकार उनका ही होगा। ये जो सूर्यमणि थी, इन्होंने अपने आदिवासियों को और आदिवासियों के जो छोटे बच्चे थे उनको सबको शिक्षा दिया। केंद्र खोला, वहां पढ़ाया और शिक्षा दी। इनके जो माता पिता थे, इनके पिता की थोड़ी सी खेती थी जंगल में, उसी से ही अपनी जीविका चलाते थे। पर इनकी माँ क्या करती थी? टोकरी बनाती थी और जो पत्तल वगैरह बनते हैं, पेड़ के पत्ते सूखे जमा करके उनसे क्या करती थी? पत्तल बनाती थी। बट इन्होंने क्या किया था कि ये अपने यहाँ लोगों को जागरूक किया और इनकी इच्छा थी
कि हमारे यहाँ के लोग पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, लेकिन वे अपनी भाषा ना भूलें। स्कूल की भाषा तो सीखें पर वो दूसरी भाषा सीखें, लेकिन अपनी भाषा का भी वो ध्यान दें। इनके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस तरह से पूछे गए हैं, ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन पेपर में पूछे किस तरह से जाते थे। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपसे अभी जस्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, कर्दम मल्लेश्वरी का टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था, उनकी पूरी डिटेल बताई थी कि वो कहाँ की रहने वाली थी, क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। ये 2019 में पूछा गया था और 2016 में भी कर्दम मल्लेश्वरी से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 2021 में भी कर्दम मल्लेश्वरी से क्वेश्चन पूछा गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कर्दम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, वो भी खासकर सीटेट के एग्जाम में। फर्स्ट देखते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर है। सेकंड देखते हैं, वह कर्नाटक की है। थर्ड है, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए, वह 130 किग्रा तक का भार उठा सकी थी। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। फिर लिखा है सही कथन जो है उस पे ही हमें टिक करना है, तो इसमें सिर्फ सेकंड ऑप्शन गलत है। वह कर्नाटक की नहीं, वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। फ्रेंड्स, जिसमें सेकंड ऑप्शन है वो हमारा गलत होगा, जिसमें सेकंड ऑप्शन नहीं होगा वही हमारे करेक्ट आंसर होंगे। बट फ्रेंड्स, हमारा आंसर बी सही माना जाएगा। थर्ड में केवल फर्स्ट लिखा है और फोर्थ में फर्स्ट और फोर्थ लिखा है, इसके लिए हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। इसके बाद 2019 में भी क्वेश्चन पूछे गए कर्दम मल्लेश्वरी से, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ए है सुनीता विलियम्स, बी बछेंद्री पाल, सी सूर्यमणि, थर्ड कर्दम मल्लेश्वरी। तो वेट लिफ्टर कर्दम मल्लेश्वरी है। सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल ये लोग अंतरिक्ष यात्री थी और सूर्यमणि तो एक साहसी बेटी थी। फिर आज हमने आपको सूर्यमणि के बारे में पढ़ाया है। जो सूर्यमणि वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस तरह से पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखते हैं, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। ऑप्शन बी भारतीय जंगल अधिनियम 1927। सी ऑप्शन जंगल अधिकार अधिनियम 2007। यही हमारा राइट आंसर है। डी है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, लेकिन हमारा ऑप्शन सी सही होगा। फ्रेंड्स, ये हमने आज ही आपको पढ़ाया और बताया। इससे फ्रेंड्स आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे जाते हैं टॉपिक से। अनदर टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन सीटेट में नहीं पूछा जाएगा। इसके लिए मैं रिक्वायरमेंट करूँगी कि आप मेरे एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेटमेंट को, अपना एक एक नंबर समझ के उनको अच्छे से और डिटेल से पढ़िएगा। अब हम आपको बताएंगे कल्पना चावला के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला कौन थी, इनका जन्म कब हुआ था, इनके जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं वो सब कुछ अभी हम देखते हैं। कल्पना चावला कौन थी, तो कल्पना चावला भारतीय मूल की, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी।
इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 17 मार्च 1962 को में करनाल के हरियाणा में हुआ था। करनाल हरियाणा में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म 17 मार्च 1962 करनाल हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में हुआ था। और 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। कहाँ से की थी? नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। और 1995 नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई थी। कितने सन में? 1995 में। 19 नवंबर 1997 में उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई थी। कोर में शामिल 1995 में हुई थी और मिशन की शुरुआत 19 नवंबर 1997 हुई थी। ये कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी थी। उसी दौरान इन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष यान में बिताए थे। कल्पना चावला ने। और उसी टाइम ये अंतरिक्ष से जब ये धरती पे आ रही थी तो इनके कुछ एरोप्लेन में वायुमंडलीय क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से सभी लोग मर गए थे और इनकी मृत्यु भी 1 फरवरी 2003 को मानी जाती है। 1 फरवरी 2003 को हो गई थी। मृत्यु कभी हुई थी? 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इतने पॉइंट फ्रेंड्स जो भी हमने लिखे हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए।